नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पर क्राइम से जुड़ी खास एपिसोड हमारा क्राइम इन कैमरा। और आज इस क्राइम से जुड़ी दो खबरों पर हम बात करेंगे, एक मधेपुरा की और दूसरी खबर है गोपालगंज की। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बिहार में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है जो अपनी जन्मदात्री माँ को ही ईंट से कूच कर कैसे मार सकता है। सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि यह खबर या तो झूठ है या कातिल बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी वह पागल है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि न तो यह खबर झूठी है और न तो वह पागल है। दरअसल उसे अपनी पत्नी पर शक था कि उसके भाई के साथ उसकी पत्नी को भगाने में उसकी मां शामिल है, और इसी शक के आधार पर उसने अपनी जीवनदायिनी मां को ईंटों से कूचकर मार डाला। आपको बता दें कि उसने अपनी मां को मायके पहुंचाने के लिए निकला और रास्ते में ही उसने अपनी मां को निर्मम हत्या कर दी। दरअसल यह घटना है बिहार के मधेपुरा जिले के चौसा थाना एक क्षेत्र की चिरौरी पंचायत के भगवानपुर टोला की, जहां के एक युवक ने ईंट से कूचकर अपनी मां की हत्या कर दी है। मां को मायके पहुंचाने के नाम पर खेत में घटना को अंजाम दिया उसने। मृतका के पति के आवेदन पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। अपने भाई के साथ अपनी पत्नी को भगाने के अंदेशा पर आरोपी पुत्र ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि चिरौड़ी पंचायत के भगवानपुर टोला वार्ड 9 निवासी दगोही भगत की पत्नी शोभा देवी, जो 55 वर्ष की थी, वह शनिवार को देर शाम अपने घर में कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान शोभा देवी का तीसरा पुत्र नंदन भगत ने उन्हें चिरौड़ी पंचायत के ही अजगैवा अपना ननिहाल जाने को कहा। नंदन मां को बाइक पर बैठाकर अपना ननिहाल जाने के लिए निकला। इसी दौरान चिरौड़ी पंचायत के ही कदवा बहियार में बाइक से उतारकर उसने गर्दन, चेहरा व मुंह पर ईंट और चाकू से कूचकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नंदन बाइक लेकर फरार हो गया। खेत में बेहोश अवस्था में महिला को देखकर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें चौसा सीएचसी पहुंचाया गया। अस्पताल में देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष बलराम सिंह ने बताया कि मृतका के पति के आवेदन पर आरोपी पुत्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि ऐसे कलयुगी और कातिल बेटे को क्या सजा मिलती है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने किस तरह बालू गिट्टी व्यवसायी के भाई को दिन दहाड़े गोलियों से भूना है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले में कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में अपराधियों ने बालू गिट्टी व्यवसायी राजेंद्र सिंह के 35 वर्षीय भाई व तीर्थराम सिंह के बेटे दिलीप सिंह को गोलियों से भून डाला गया है, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। मृत दिलीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय भृंगी चक में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। आनंद फानन में परिजनों ने दिलीप को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी सोमवार की सुबह करीब 8 बजे दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे। दिलीप से कुछ बातें करने के बाद पिस्टल सटाकर 2 गोली सीने में दाग दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले बहुत ही आसानी से सभी अपराधी फरार हो गए। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि किसी भी क्राइम के बाद छानबीन तो आवश्यक है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, जो हमेशा होती है। इसमें कुछ नया नहीं है। कातिलों का काम है कत्ल करना, कत्ल होते रहते हैं। पुलिस का काम है छानबीन करना और छापेमारी करना, तो पुलिस भी अपना काम करती है। आपका और हमारा जो काम है वह करते रहें। शायद आप हमारी बात समझ रहे होंगे। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।